नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम गलता लोहा कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। जब मोहन के पिताजी वंशीधर तिवारी उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगते हैं तो उसी समय लखनऊ से उन्हीं की बिरादरी का एक युवक रमेश गांव में आया हुआ था और वह अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं। तो रमेश उन्हें मोहन को अपने साथ ले जाने के लिए कह देता है, जिससे वंशीधर तिवारी बड़े खुश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। यही हम आगे पढ़ेंगे। देखें, बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। तो इस तरह से रमेश उसको आश्वासन देते हैं कि वह मोहन को अपने साथ ले जाएगा और जहाँ घर के 4 प्राणी हैं वहाँ 5वां सही, और बड़े शहर में रहकर वह अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो वंशीधर तिवारी बड़े भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं और वह यही कहते हैं कि बिरादरी का यही तो सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापिस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अब मोहन जो है रमेश के साथ गांव छोड़कर शहर में चला जाता है और यहाँ से उनकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। रमेश के घर में 2 महिलाएं जिनको वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, वह उनका काम में हाथ बटाने लगा और धीरे धीरे वह मोहल्ले भर की चाची और भाभीियों के लिए काम में हाथ बटाने का साधन बन जाता है। कभी कोई कहता है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। कोई कहता है, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। यानी कि मोहन उसे अपनी बिरादरी का बतलाने में शर्म महसूस करता था और वह केवल नौकर के समान ही उसे सम्मान देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हेला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण वो गांव का वह मेधावी विद्यार्थी शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उनका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अब भी गांव का मेधावी बालक शहर में आकर कोई अपनी खास पहचान नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि दिन रात तो वह काम करता, पढ़ाई कब करता, और पढ़ाई का समय न मिल पाने के कारण वह अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाया और बस उनका जीवन ऐसे ही चलता रहा। और गांव में जाने का उनका मौका तभी लगता तब रमेश का परिवार छुट्टियों में गांव जाता, नहीं तो यही कह देते कि अब की बार जो मोहन अगली कक्षा की तैयारी कर रहा है। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। अब मोहन सारी बातें समझता था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। इसलिए अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेता है और सोचता है कि यहाँ रहकर थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूँगा और पिताजी को सही बात बताऊँगा तो वह दुखी होंगे। और उधर वंशीधर तिवारी उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों
में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर जरूर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। और अब 8वीं कक्षा की पढ़ाई करके तब वह गांव आया हुआ था और वापस जब लखनऊ पहुंचे तो उसने देखा कि रमेश का परिवार और स्वयं रमेश भी आगे पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। वो यही बातें करते कि लाखों BA MA करके बेकार घूम रहे हैं, तो इसलिए कोई ना कोई हाथ का काम सीख लिया जाए। लेकिन ज़्यादा कहने पर फिर रमेश जो उसे कि अपने किसी परिचित के माध्यम से तकनीकी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं और वह 1.5-2 साल भी ऐसे ही बीत जाता है और लेकिन मोहन की दिनचर्या में कोई असर नहीं पड़ता। वह ऐसे ही काम करता रहता है और अब वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगता है। वंशीधर जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और ईमान ईमान उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन वंशीधर तिवारी तो वहाँ उनके बारे में बड़े सपने ले रहे हैं। कोई भी उनसे पूछता तो बड़ी डींगे हाँकते, भी बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने सौपन भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन जब उनको वास्तविकता का पता चलता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वह लोगों के सामने सच्चाई बताने से भी कतराते हैं। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द, मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। तो धनराम भी एक दिन वंशीधर से मोहन के बारे में पूछते हैं तो एक घास का तिनका दांतों के नीचे दबाकर वंशीधर तिवारी से झूठ मूठ कह देते हैं कि मोहन तो जो सेक्रेटरीट में लग गया है उसने और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। तो धनराम भी सोचता है, हाँ मास्टर त्रिलोक सिंह जी सही कहते थे कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और उन्हें भी पूरा यकीन था। तो वह कहते हैं कि मोहन लल्ला बचपन से बड़े बुद्धिमान थे और ये शब्द वंशीधर तिवारी को बहुत देर तक कचोटते रहते हैं। इससे का आगे भाग, इससे अगला भाग हम अगली वीडियो में भेजेंगे। धन्यवाद।